देखें तो अगला चैप्टर हमारा है अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल निकालना आज हम इस चैप्टर में यहाँ पर सीखेंगे उसमें। ठीक है, तो चले यहाँ पर क्या क्वेश्चन पे देखें। तो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या की इकाई अंक 4 या 6 है तो उस संख्या उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, किसी संख्या का यदि इकाई अंक 4 या 6 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो किसी संख्या का यदि इकाई अंक यहाँ पर 4 या फिर 6 है तो इसका वर्ग करने पर इकाई अंक जो होता है वो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, आप करके भी दे सकते हो, जैसे 4 का ही वर्ग करके देख लो तो 4 का वर्ग 16, तो 16 का इकाई अंक 6 होता है। या 6 का वर्ग करके देख लो, 6 का वर्ग 36, तो इकाई का अंक कितना बनता है, 6 बनता है। ठीक है, तो 4 या 6 यदि इकाई का अंक है तो वर्ग करने पर इकाई अंक कितना मिलेगा, हमको 6 मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे देखें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है। तो कोई यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। सम का मतलब ये है कि लास्ट में या तो 2 शून्य होंगी, या लास्ट में 4 शून्य होंगी, या लास्ट में 6 शून्य होंगी, या लास्ट में 8 शून्य होंगी। इस प्रकार की संख्या सदैव उसमें बनती है यदि संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग है तो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, तो देखें आगे क्या दिया है, अगला दिया है किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 कितने आते हैं, 36 आते हैं। मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर उस वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर अगला देखें, अगला क्या दिया है, 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग का मतलब क्या है कि किसी संख्या का वर्ग यानी उसको गुणा कर लो। 12 का वर्ग यदि आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 12 गुणा 12, और 12 गुणा 12 करते हैं तो कितने आते हैं, 144। ठीक है, 144, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 12 का वर्ग तो 12 गुणा 12 मतलब 144। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 169 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो 169 का वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में गुणा करने पर 169 आते हैं। तो कौन सी बनती है, 13। 13 गुणा 13 करने पर 169 आते हैं, मतलब 169 का वर्गमूल कितना है, 13 है। और आगे हम इनको सीखेंगे भी कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो देखें अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आगे हमको क्या दिया है, आगे दिया है 6वां क्वेश्चन है, वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें पहला है, ए वाला है 44 का वर्ग, तो पहला ए नंबर डालें और ए में क्या है, 44 का वर्ग आपको निकालना है। तो 44 का वर्ग, और 44 का वर्ग यानी क्या करना है यहाँ पर, 44 इंटू 44। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर, 44 इंटू, देखें तो 44 इंटू 44, और 44 इंटू 44 करते हैं तो कितना आता है, 1936। ठीक है, इसी प्रकार बी वाला है, क्या दिया है यहाँ पर, 43 का वर्ग, तो 43 का वर्ग यानी इसका मतलब ये है 43 इंटू 43। ठीक है, और 43 इंटू 43 करते हो, 43 इंटू 43 बराबर आते हैं 1849। कितने आते हैं, 1849। फिर ऑप्शन सी है, इसी प्रकार के 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग यानी कि यहाँ पर 24 गुणा 24। ठीक है, और इस प्रकार 24 इंटू 24 करते हैं, कितना आता है यहाँ पर, 576।
ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर क्या जाते हैं, वर्ग हो जाते हैं। इनका वर्ग मतलब इनका आपस में गुणा कर लें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अपना आता है यहाँ पर क्या, पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो पाइथागोरस त्रिक अपन यहाँ पर निकालेंगे। चलिए पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है, ठीक है। और पाइथागोरस त्रिक लिखना है जिसका एक सदस्य क्या है, 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक निकालते कैसे हैं, पहले तो अपन यहाँ पर ये देख लें। तो पाइथागोरस त्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या, 2m देखो पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वैसे पाइथागोरस त्रिक का मतलब ये है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार अपना बनता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से अपना बनता है। तो यहाँ पर एक सदस्य दी है मतलब 2m दी है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो 2m बराबर कितना दी है, 12 दी है। मतलब m बराबर आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और m बराबर 6 मिलेगा तो देखो m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर करोगे तो m स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अगला नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है 36 प्लस 1 हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर क्या है 36 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा, ठीक है। 36 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 37 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी क्या है पाइथागोरस त्रिक जो बन जाती है वो क्या बन जाती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 35, पहला नंबर 12 है, दूसरा यहाँ पर 35 और अगला 37। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं 12, 35 और 37, ठीक है। तो 12, 35 और 37 इसका आंसर अपना बन जाता है। पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर निकल जाती है। आगे हम चलते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या है, इनके वर्गमूल निकालने हैं। तो सबसे पहले जैसे हम पहला वाला मैं करवा देता हूँ, दूसरा वाला आप करोगे। तो 1200 कितने 96 है, और 1296 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करेंगे। तो पहले किससे, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 चौको 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे यानी कितना आता है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं तो कितना आता है, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं तो कितना आता है, 2 8 16, 2 एकम 2। फिर 2 से यहाँ पर फिर 3 से कटेगा तो कितने आएंगे, 27 आएंगे, ठीक है। और फिर 3 से काटेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पर 9 आएंगे। और फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 3 आता है। और फिर 3 से काटेंगे तो 1 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार 1296 के गुणनखंड यदि हम देखें तो 1 2 3 4, 4 तो 2 2 के हैं तो 1 2 3 4, ठीक। और 3 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 3 3 के हैं, मतलब यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार 3 के। अब इनका हमको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो इसका वर्गमूल लेंगे 1296 का, ठीक है। अब वर्गमूल जब लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं तो 1 2 का लिया जाएगा, फिर एक जोड़ा बनेगा तो 1 जोड़ 2 का लिया जाएगा। फिर अगला देखें 2 3 3 का एक जोड़ा बन गया तो 1 2 3 का यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 3 3 का एक जोड़ा यहाँ पर बन गया तो यहाँ से आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4,
4 तिये 12 और 12 ती 36, तो कितना आ गया यहाँ पर 36 आंसर आ गया। मतलब 1296 का वर्गमूल कितना है, 36 है। इसी प्रकार आप 289 का निकाल कर बताओगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगला जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इससे क्या है, ऊपर आ गया ये क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या है इधर पढ़ लें। घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, तो घटाने की विधि का मतलब ये है कि हमको घटाने की विधि से यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उस संख्या में से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते चले जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 64 है तो 64 में से पहली विषम संख्या क्या, 1 है, तो 1 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 63 आएंगे। फिर 63 में से फिर अगली विषम संख्या तो फिर 3 है, तो 3 घटाएंगे तो 60 है। फिर अगली विषम संख्या तो 60 में से आप कितने घटाएंगे, 5। विषम संख्या घटाना है तो 60 में से 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 55 आएंगे, ठीक है। फिर 55 में से यहाँ पर क्या है, कितने घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो 55 में से 7 घटाओगे तो कितने आएंगे, 48 आएंगे। इस प्रकार घटाते जाएंगे। अब 48 में से आप क्या घटाओगे, यहाँ पर 9 घटाएंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पर 39 आएंगे। फिर आप कितने घटाओगे, 39 में से 11 घटाएंगे, और 39 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 28 बचेंगे, ठीक है। फिर 28 में से अब कितने घटाओगे, 13 घटाएंगे, विषम संख्या घटाना है, और 28 में से 13 घटाते हैं तो 15 आती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला, अब देखो 13 घटा है तो अब 15 में से कितने घटाओगे, तो अगली विषम संख्या मतलब 15 ही है, तो 15 में से 15 घटाएंगे तो 0। जहाँ पर 0 बच जाए लास्ट में वहाँ पर रुक जाए। अब आंसर क्या आया, तो ये देखें हमने ये घटाने की प्रक्रिया कितने बार की, जैसे यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका मतलब यह है कि इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 8। इस प्रकार क्रमागत विषम संख्या को घटाओ, पहले 1 घटाओ, फिर 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार घटाते चले जाओ। और कब तक घटा दें, जब तक कि यहाँ पर क्या है, शून्य ना आ जाए। जहाँ पर शून्य जाए वहीं पर रुक जाओ, और फिर टोटल स्टेप गिन लो कितनी स्टेप हो गई, जितनी स्टेप हो गई उतनी यहाँ पर वर्गमूल उसका हो जाता है। तो ये घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखें तो अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 600 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले तो आप क्या करो, जो भी संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड कर लो। 600 दे रखे हैं तो 600 के गुणनखंड कर लो। 2 से काटते हैं तो कितने आए, 300। फिर 2 से काटेंगे तो कितने आए, 150। फिर 2 से काटेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पर 75, ठीक है। फिर 3 से कटेंगे तो कितने आएंगे, 25 आएंगे। और फिर 25 में 5 का भाग जाएगा तो कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो इस प्रकार 600 के जो गुणनखंड बने वो यहाँ पर लिख लो। 600 गुणनखंड 2 2 के 3 है, तो 1 2 3, 3 का 1 है तो 1 3 का लिख लो, और 5 5 के 2 है तो ये 5 5 का लिख लो 2 बार, ठीक है। अब इसमें चूंकि यहाँ पर क्या करना है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाना है 2 2 के जोड़े बनाओ। तो देखें एक जोड़ा ये बन गया और एक 5 का बन गया। अब जोड़ा किसका नहीं बना, एक 2 का रह गया और एक 3 का रह गया। तो जो रह गए उन्हें खुले, तो मतलब 2 गुणा 3 मतलब 6, यानी 6 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 6 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर इसका हो जाएगा इसमें, ठीक है। 6 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ा देते हैं। देखें तो क्या है अगला क्वेश्चन, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब भाग विधि से 625 का वर्गमूल 625 लिख लिए। अब भाग विधि से वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है।
अब इसमें यहाँ पर क्या करना है, जब भागविधि से वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से जोड़ा बनाते हैं, जैसे एक जोड़ा बन गया 25 का और इधर 2 6 का रह गया अकेला। तो अब पहली संख्या 6 है, हमको देखना है किस संख्या के वर्ग के पास में, जैसे 6 जो है 2 के वर्ग के पास में 2 बार भाग जाएगा, 2 को एक बार ऊपर लिखेंगे और 2 बार नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4, इधर प्लस करते हैं इधर माइनस करते हैं, 2 + 2 यानी 4 होती हैं, 6 में से 4 कम करेंगे 2 आएंगे। ठीक है, अब अगला जोड़ा यानी क्या लेंगे, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब 4 का भाग पे एक अंक छुपा लो, 22 से ज़्यादा ना आया, 4 5 20 मतलब 5 बार चला जाएगा, तो 5 बार आप इसको दे दोगे। 5 को गुणा 45 से करोगे तो कितने आते हैं, 225। लेफ्ट में प्लस करते हैं, राइट साइड में माइनस करते हैं, तो ये 225 में से कुछ नहीं बचेगा, आगे कुछ है नहीं है। इसका मतलब ये है कि 625 का वर्गमूल बराबर कितना आएगा, 25। यही हमको आंसर इसका मिलेगा इसमें। ठीक है, यही हमको मालूम करना था। अगली संख्या क्या दे रखी है वो देखें यहाँ पर। अगली संख्या दे रखी है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो गुणा करने पर या भाग करने पर मतलब गुणनखंड करना है, तो 200 के गुणनखंड करेंगे आप, तो 2 से काटो पहले तो कितने आए यहाँ पर 100, फिर 2 से काटेंगे तो कितने आएंगे 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 और फिर 5 से काटेंगे तो 1। इस प्रकार 200 के जो गुणनखंड बने वो कितने बने, 2 2 के 3 है तो 2 फिर 3, 5 5 ये कितने हैं 2 बार है तो 5 5 के लिख दिए। अब वर्गमूल करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, 2 2 के जोड़े, तो देखो 2 का जोड़ा बन गया और ये 2 का जोड़ा बन गया, तो किसका जोड़ा नहीं बन पाया, इस वाले 2 का, और 2 का जोड़ा नहीं बन पाया तो इसका मतलब 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जिसका जोड़ा नहीं बढ़ना उसी से गुणा करने पर या भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है इसमें। ठीक है, अगला देखें। देखें क्या दिया है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर है, इस पार्क की एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, तो पहले तो आप जानती हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल चूंकि यहाँ पर कितना दिया है, तो 625 दिए, तो 625 बराबर जैसे भुजा है आप ए मान लो तो ए स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर बराबर 625 है, तो ए बराबर तो 625 का आप क्या लोगे, वर्गमूल लोगे। ठीक है, यानी कि ए बराबर तो 625 का वर्गमूल कितना आता है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है, सॉरी मीटर में है तो मीटर, 25 मीटर इसका आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अगला 14वां क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करना है, तो 529 का वर्गमूल ले लो यहाँ पर, और 529 का वर्गमूल बराबर कितना आता है 23। ठीक है, तो 23 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, यानी 4 9 10 से विभाजित हो जाए, तो 4 9 और 10 से विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब 4 9 10 का आपको क्या चाहिए, लघुत्तम समावर्त निकालना है। ठीक है, 4 का भाग भी जाए, 9 का भाग भी जाए और 10 का भाग भी चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 9 10 का लघुत्तम समावर्त चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ, 4 9 और 10। ठीक है, तो पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का,
2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। फिर देखो अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, 3 3 9, तो इधर 5 में जाएगा नहीं। ठीक है, इन सभी का गुणा कर लेंगे तो इनका जो लघुत्तम बनेगा वो कितना बनेगा, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 2 3 2 3 5। इनका गुणा करते हैं तो 3 3 9 दूनी 18, मतलब 180। 180 आपका आंसर इसमें आ जाएगा इसमें। ठीक है, यही आपको उसमें मालूम करना था। इस प्रकार अपना चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर खत्म हो जाता है इसमें।